नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला। दिस इज द लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू रिजॉल्व अ फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फोर्सेस के एनालिसिस में आपको यह चीज कई बार करनी पड़ती है, तो कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, कैसे उनकी डायरेक्शंस लेते हैं, चलिए यह समझते हैं। सबसे पहले तो फोर्सेस रिजॉल्व करने का क्या मतलब है और यह क्यों किया जाता है। तो लेट्स से एक बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शंस में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब हमें मान लीजिए इनका नेट फोर्स निकालना है, यानी कि हमें इन फोर्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर ये 10 है, ये 20 है, तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली 10 + 20, 10 - 20 नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अब इन सारे फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में हम कैसे लेकर आए, तो इसके लिए हम इन फोर्सेस को ब्रेक कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। यानी कि इस पर्टिकुलर फोर्स के मैं दो कंपोनेंट निकाल लूंगा, एक एक्स एक वाई। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है, इसीलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया है। सिमिलरली इस फोर्स को भी मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा, इस फोर्स को भी मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा, इस फोर्स को भी मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा। अब अगर मैं इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को देखूं तो ये दो ही डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो मैं सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को आपस में जोड़ घटा सकता हूं क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, और सारे वाई फोर्सेस को भी मैं जोड़ घटा सकता हूं क्योंकि इनकी भी अब डायरेक्शन सेम हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में हैं तो उनको हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते हैं। लेट्स से दिस इज एफ। अब मुझे इस फोर्स को अगर एक्स कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो मैं एक्स एक्सिस पे इसकी परछाई, इसका शैडो देखूंगा, इसका प्रोजेक्शन देखूंगा। तो एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। Right? So this is going to be the x component of the force. Okay? मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री से आप बता सकते हो what will be this cos theta is going to be this fx divided by this f. So fx will be f cos theta, right? So what will be this fx? It will be f cos theta. Similarly, अगर मुझे इसका y कंपोनेंट देखना है तो मैं y एक्सिस पे इसकी परछाई देखूंगा, यानी कि this. So this is going to be the y component of the force. Now this will be f sin theta. अगर आप sin theta निकालोगे इस ट्रायंगल से, तो this divided by f will be sin theta, यानी कि this will be f sin theta। और ये दोनों सेम है, तो दिस इज गोइंग टू बी f sin theta। तो ये फोर्स दो कंपोनेंट में ब्रेक हो चुका है, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। आपको अगर याद रखना है कि कौन सा cos और कौन सा sin होगा, तो आप याद रखिए जो कंपोनेंट फोर्स के साथ एंगल बना रहा है उसको हम कॉस कंपोनेंट लेंगे और दूसरे वाले को हम साइन कंपोनेंट। अभी इस फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। अगर मान लीजिए फोर्स ऐसा लग रहा हो, तब उसका एक्स कंपोनेंट ऐसा आएगा,
और y कंपोनेंट ऐसा आएगा, यानी कि x कंपोनेंट नेगेटिव x में होगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव y में ही होगा। अगर फोर्स ऐसा लग रहा हो तो उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव x में होगा, लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव y में होगा। और अगर फोर्स ऐसा लग रहा हो तो x कंपोनेंट पॉजिटिव x में होगा, सॉरी यहां x कंपोनेंट भी नेगेटिव x में है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव y में है। यहां x कंपोनेंट पॉजिटिव x में, y कंपोनेंट नेगेटिव y में। तो दिस इज हाउ यू कैन रिजॉल्व द फोर्सेस, और फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से उसके कंपोनेंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव x y डायरेक्शन में हो सकते हैं। जैसे यहां दोनों x और y कंपोनेंट पॉजिटिव हैं, यहां x y कंपोनेंट नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यहां दोनों नेगेटिव है, यहां x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिजॉल्व द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। अब रिजॉल्व करने के बाद हम इनको आपस में जोड़ के घटा के इनका रिजल्टेंट यानी इनका एडिशन, इनका टोटल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं तो रिजल्टेंट के ऊपर वी विल सी अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।